बाइबल कहती है दुआ करने के जगह और दुआ करने के समय जब दुआ के साथ यूहन्ना और पतरस गए तो लंगड़े को देखकर उन्होंने कहा, सोना या चांदी मेरे पास नहीं है, पर परमेश्वर की ताकत है, उसके द्वारा उठ जा। प्रेयर गिव्स यू स्ट्रेंथ, वो आपको ताकत देगा। प्रेयर आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आज मैं आपसे कहूंगा, इस दुनिया का सबसे कठिन चीज आप जानते क्या है? प्रेयर करना। जिस आदमी ने खुदा के सामने घुटना टेक लिया और जिसका समय खुदा के सामने सबसे ज्यादा बीतता है, उसका सर इंसानों के सामने सबसे ज्यादा खड़ा होना शुरू हो जाएगा। सीक राइचियसनेस, कौन धार्मिकता की खोज करेगा? वो व्यक्ति जिसे जो प्रेयर करता है। जो प्रेयर नहीं करता उसे धार्मिकता से कोई मतलब नहीं होगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप धार्मिक हो एट द सेम टाइम आप पाप में भी हो। आप प्रेयर करोगे कॉन्स्टेंटली, आप धार्मिकता की और अपने आप को बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे। अब बाइबल कहती है प्रेयर कैन डू एनीथिंग गॉड कैन। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। प्रेयर कैन डू एवरीथिंग दैट गॉड कैन। ये मेरा लाइन नहीं है, किसी और का है। प्रेयर कैन डू एवरीथिंग दैट गॉड कैन। प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदावंद कर सकता है। तो अगर आप प्रार्थना में खुदावंद के साथ पार्टनर करते तो जो कुछ आप प्रार्थना कर रहे खुदा के हित में है तो वो सब कुछ होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर बड़े काम से पहले दुआ करते थे, क्योंकि उन्हें पता था प्रेयर वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। हर इजरायली दिन में 3 बार दुआ करता है, क्योंकि उसे पता है प्रार्थना वो सब कुछ कर सकता है जो खुदा कर सकता है। अगर आप प्रेयर करेंगे तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं जो खुदा कर सकता है, क्योंकि फिर आप अपनी ताकत से नहीं कर रहे, आप खुदावंद की ताकत से कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप प्रेयर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो आप खुदा में छुपे हुए, प्रेयर नहीं कर रहे तो आप खुदा से दूर जा चुके हैं। यू आर अवे फ्रॉम द लॉर्ड। अब प्रेयरलेसनेस करता क्या? फर्स्ट, प्रेयरलेसनेस आपको स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट से दूर कर देता है। एक डिसर्नमेंट है, अगर आप परमेश्वर में हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपसे बातचीत करती है, क्या होने वाला है, क्या गड़बड़ होने वाली है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपसे बात करता है। अगर आप प्रेयर नहीं करेंगे तो स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट क्या है, आपके लाइफ से कंप्लीटली हट जाएगा। देखिए, जब आप उकाब के विषय में सीखते हैं तो उकाब क्या करता है? माउंटेन पीक में जाके बैठता है, और वो इसके लिए बैठता है क्योंकि वो वेट करता है उस इलेक्ट्रिक वेव्स के लिए, क्योंकि उसे पता है अगर उसे अगले लेवल पे जाना है तो उसे किसके लिए वेट करना पड़ेगा? वो आइज़ाया 40:31, यशायाह नबी की किताब 40वां अध्याय उसका 41वां वाक्य 31 हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वह उकाब के नाई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। इंग्लिश में लिखा है, बट दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ, दे शैल माउंट अप विद विंग्स एज ईगल्स, दे शैल रन एंड नॉट बी वेरी, दे शैल वॉक एंड नॉट फेंट। ये आज हमारा मेन प्रेयर का वर्स होगा। जब हम प्रेयर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग थक जाते हैं। हालेलुया। हम फिर अपनी ताकत से चीजों को करने की कोशिश करते हैं, पवित्र आत्मा की ताकत से। ये पहली चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब आप प्रेयर नहीं करते हैं, यू आर यूजिंग योर स्ट्रेंथ। जब आप प्रेयर करते हैं, आप खुदावंत के स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। Hallelujah. So when you are praying, you are using the strength of the Lord. When you are not praying, you are using your own strength. Hallelujah. जब आप दुआ कर रहे हैं तो आप खुदावंत के स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं। जब आप दुआ नहीं कर रहे हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं। और कई लोगों का यही प्रॉब्लम है कि वो अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुदावंत आपको सबसे पहले ये सिखाए या हमें ये समझाए कि प्रेयर नहीं करना अपने ताकत को दिखाना है। हम ये कह रहे हैं कि मैं अपनी ताकत से खुदा का काम कर सकता हूं, मैं अपनी ताकत से पाप से लड़ सकता हूं, मैं अपनी ताकत से धार्मिक रह सकता हूं, मैं अपनी ताकत से खुदा का कार्य कर सकता हूं, मैं अपने खुद के बुद्धि से मैं सेवा कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं कि मैं प्रेयर करने जा रहा हूं, तो आप प्रेयर करते हुए क्या बोल रहे पता है? मुझसे नहीं हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ खुदावंत से हो पाएगा करके। That I cannot do it, but only God can do it. मैं नहीं कर सकता लेकिन परमेश्वर कर सकता है करके। मैं वेट कर रहे किस चीज का आपको भी नहीं पता, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर क्या कर रहा है? एक चार्ज को भर रहा है।
और जब आप प्रेयर करके जब आप उठते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो या आधे घंटे के लिए हो या 2 घंटे, जो भी आपको परमेश्वर जिस चीज में आपको सक्षम कर पा रहा है, आप जब उठते हैं तो उतने दिन का चार्ज परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, परमेश्वर आपको दे रहा है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर की उपस्थिति में क्या नहीं किया है, प्रेयर नहीं किया है। व्हाट इज प्रेयर? प्रेयर इज हाइडिंग इन गॉड। व्हाट इज प्रेयरलेसनेस? प्रेयरलेसनेस इज हाइडिंग फ्रॉम गॉड। हालेलुया। तो प्रेयर क्या है? आप खुदा में छुप रहे हैं। प्रेयरलेसनेस क्या है? आप खुदा से छुप रहे हैं। हालेलुया। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये कहां शुरू हुआ? उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय देखिए, जेनेसिस चैप्टर 3। हुआ क्या वहां पे हम देखते हैं इस प्रकार से कि आदम ने पाप किया। पाप करने से पहले आदम किसमें था? खुदा में छुपा हुआ था, राइट? जैसे ही उसने पाप किया, वो किससे छुपने लगा? खुदा से छुपने लगा। प्रेयर में आप खुदा में छुपे हुए। हालेलुया। जैसे ही आप प्रेयर छोड़ते, आप किससे भागने की कोशिश करते हैं? खुदा से भागने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रेयर नहीं कर रहे, हम खुदा से दूर है। वी आर अवे फ्रॉम गॉड। हम वो कार्य नहीं कर रहे जो हमें सौंपा गया है। हम खुदा से और दूर जाते और दूर जाते और दूर जाते और दूर चले जाते। लेकिन अगर आप प्रेयर में है तो आप उकाब के उस बच्चे के समान है जिसकी मां उस उकाब को हमेशा क्या कर रहा है? संभाल के रखा। अगर वो बच्चा उड़ भी रहा है तो उकाब की एक नजर किस पे होगी? बच्चे पे होगी। कलम ने इस प्रकार से सीखा कि परमेश्वर की नजर अपने प्रियो पे है। कौन से प्रियो पे? जो खुदावंत के नाम पर भरोसा करते हैं। तो जब आप प्रेयर कर रहे हैं तो खुदावंत का आंख किस पर है? आप पर। अब ये प्रेयरलेसनेस आता क्यों है? प्रेयरलेसनेस इसके लिए आता है क्योंकि हमारे अंदर पाप आता है। जैसे ही पाप आएगा हम प्रेयर नहीं कर पाएंगे। सिन ब्रिंग्स प्रेयरलेसनेस। अब प्रेयरलेसनेस होने की वजह से पाप आ गया। पाप की वजह से, पाप क्यों आ रहा है? पाप क्या लेके आता है? सिन टेक्स अस अवे फ्रॉम द फियर ऑफ गॉड। पाप क्या करता है पता है? हमें परमेश्वर के भय से दूर कर देता है। क्या है पाप? इन शॉर्ट व्हाट इज सिन? सिन ये चीज है जहां पे हम कहते हैं मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। आपको हर दिन चार्ज होना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए ना कि आप और मैं, हमारे पास सब फोन्स है, आईपैड्स है, लैपटॉप्स है, और हम क्या करते पता है? हम उन सब चीजों को चार्ज करते हैं क्योंकि हमें पता है एक पॉइंट बाद ये बंद हो जाएगा। चाहे आप एप्पल का प्रोडक्ट ले या आप एंड्रॉइड का कोई प्रोडक्ट ले या आप कितना भी बड़ा बैटरी वाला प्रोडक्ट ले, एक टाइम बाद वो क्या हो जाता है? वो खत्म हो जाता है। आप ईवी की गाड़ियों को देखिए, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अगर आप देखेंगे, कितना भी बड़ा बैटरी उसके अंदर लिथियम बैटरी क्यों ना डाल दे, एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसे चार्ज करना पड़ेगा। नहीं तो आपको पता है वो बंदा जाएगा, गाड़ी लगाएगा, रात को वो चार्ज करेगा, उसे पता अगर मैंने चार्ज नहीं किया तो मैं कल नहीं जा पाऊंगा। आई वोंट बी एबल टू गो टुमारो। तो इसके लिए वो क्या करता है? कल जाने के लिए आज वो क्या करता है? चार्ज करता है। जरा सोचिए, हम में से कई लोग विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ क्यों नहीं जी पा रहे पता है? क्योंकि हम हर दिन अपने आप को चार्ज नहीं करते हैं और हम डेड मसीह की तरह हम लोग हर दिन बढ़ रहे हैं। तो जो हमें जरूरत है वो ये है कि हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। आइज़िया 40 एक और बार देखेंगे। आइज़िया 40:31 कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं। बट दोज दैट वेट अपॉन द लॉर्ड। व्हाट इज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड? इज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, या वेटिंग का मतलब है प्रेयर करना। प्रेयर में सिर्फ एक ही चीज आप कर रहे हैं। अब जोब की किताब देखते हैं, आयुब की किताब, द बुक ऑफ जोब, उसका 15वां अध्याय 15th चैप्टर, उसका 4था वाक्य देखते हैं। वरन तू भय मानना छोड़ देता और ईश्वर का ध्यान करना औरों से छुड़ाता है। Thou casteth, वो इंग्लिश में इस प्रकार से, thou casteth of fear and restrains prayer before God। The moment आप प्रेयर नहीं करते, आपके लाइफ से क्या कम होना शुरू हो जाता पता है? परमेश्वर का भय खत्म होना शुरू हो जाता। आप कभी सोचे कि आप खाने के बिना नहीं सोते लेकिन आप प्रेयर के बिना सो जाते? कितने सारी चीजें हम प्लान करते कि आज यहां खाना है, आज वहां खाना है, आज यहां जाना है, आज वहां करना है, लेकिन हम प्रेयर के लिए कोई भी चीज को प्लान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर वो परमेश्वर का भय क्या है? खत्म हो गया। वो डर हमारे अंदर जो था वो परमेश्वर की ओर से खत्म हो गया। वी डोंट फियर गॉड एनी मोर। अब फियर का मतलब ये नहीं है कि आप खुदावन से हमेशा ऐसे डर करे जैसे पता नहीं वो कोई डंडा लेके हमें खत्म करने वाला है करके। फियर का मतलब क्या? फियर का मतलब ये है कि हम खुदावन के सामने ये कह रहे, परमेश्वर मुझे तुझ में धार्मिक रहना है, मुझे पाप में नहीं रहना है। हालेलुया। या फिर हमारे अंदर वो डर खत्म हो जाता है खुदा का।
मैं जानता हूं हम ऐसे एक युग में हैं जहां पे आजकल ये प्रचार नहीं होता है, हालेलुया, क्योंकि हम ग्रेस थियोलॉजी में इतना बिलीव करते हैं कि हमने फियर ऑफ गॉड के बारे में बात करना बंद कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बुद्धि ग्रेस से नहीं आता, बुद्धि और ज्ञान फियर ऑफ गॉड से आता है, हालेलुया। तो पाप क्या करता है? पाप आपके अंदर से वो भय कंप्लीट तरीके से निकाल देता है। आपके अंदर वो डर फिर खुदा की ओर से नहीं रहता। वो कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा पाप के लिए, वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब जाकर पहाड़ के ऊपर वेट कर रहा है, क्योंकि वो डिसर्न कर पाता है कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ आने वाला है, कुछ होने वाला है करके। प्रेयर जब आप करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आत्मिक मंडल में आपको महसूस होने लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बढ़ने वाला है, कुछ कार्य होने वाला है, खुदा कुछ करने वाला है। तो आप बार बार कॉन्शियसली क्या करते हैं? आप जाकर बैठते हैं। आपने नोटिस किया उकाब बैठता कहां पे? उकाब जाकर माउंटेन पीक में जाके बैठता है। कैसे बैठता है? अकेले बैठता है। अगर आज भी आप इस चीज का वेट कर रहे हैं कि कोई आए और मैं झुंड में जाके प्रेयर में बैठूं, तो उससे भी ताकतवर है जब आप अकेले खुदावंद के सामने बैठ सकते हैं। आमीन। सो गॉड इज वेटिंग। परमेश्वर इंतजार कर रहा है इस बात का कि कोई आए और वेट करे। तो जब आप प्रेयर करना शुरू करते हैं, आप डिसर्न करते हैं कि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, जरा सोच के देखिए क्या हो रहा है। आप डिसर्न ही नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर का कोई कार्य होने वाला है कि नहीं है। आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर कौन कौन से कामों को करने जा रहा है। आपको समझ ही नहीं आएगा परमेश्वर के कौन कौन से कार्य होने वाले करके। आप गलत डिसीजंस लेने शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में क्या नहीं है? प्रेयर नहीं है। आपको पता है, ये डिसर्नमेंट ना होने की वजह से हम काफी बार पवित्र आत्मा से वो चीजों को नहीं प्राप्त करते जो पवित्र आत्मा ने हमारे लिए तैयार किया है। उकाब जाता है और उकाब वेट करता है, क्योंकि उससे पता है कि अगर मैं प्रेयर करूंगा तो मैं अपने अगले लेवल पे जा पाऊंगा। तो इसके लिए वो जाकर क्या करता है? वो वेट करता है। क्यों मैंने कहा अकेले प्रेयर करने के लिए? बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा नोटिस करता हूं, बहुत सारे लोग प्रेयर नहीं कर पाते। कई चर्चेस में मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता है, कई मीटिंग्स में मैं जाता हूं, मैं देखता हूं कुछ लोग छुटकारा प्राप्त करते, कुछ नहीं। आप जानते हैं उसका एक बड़ा प्रॉब्लम, आप जानते क्या है उसका एक बड़ा प्रॉब्लम है? लोग मीटिंग में खुदा से मिलने नहीं, देखने जाते। वो आंखें खोल के देखते रहते, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। आपने कभी नोटिस किया, आप प्रेयर में 5 मिनट आंख पूरी तरह बंद करके नहीं रख सकते। वो साइन है, लक्षण है आपका खत्म हो गया प्रेयर लाइफ। यू आर नॉट एबल टू प्रे एनी मोर। एक आदमी जो अपने घर में दुआ कर रहा है ना, उसे आप पब्लिक में देखोगे ना, वो अलग ही लेवल पे प्रार्थना पे होगा। उसे कोई भी परिस्थिति उसे हिला नहीं पाएगी। जो थर्मल कॉलम है उसके लिए वो क्या करता है? वो वेट करता है। अब वो स्पिरिचुअली या वो फिजिकली उसको क्या करता है? डिसर्न करना शुरू कर देता है। कोई और चिड़िया नहीं कर पाती, कोई और उड़ने वाली पंछी उस चीज को डिसर्न नहीं कर पाती। पर कौन डिसर्न करता है आपको पता है? एक व्यक्ति उसे डिसर्न कर पाता है, और वो कौन है आपको पता है? वो उकाब है। तो उकाब क्यों हम नहीं प्रेयर कर पाते चर्चेस में जाकर? क्यों हमारे ध्यान बार बार भटक जाते? क्योंकि हमारा एक पर्सनल प्रेयर लाइफ नहीं है। इसलिए हमारा ध्यान इधर चला जाता है, ध्यान उधर चला जाता है। हम इधर देखते लोग क्या कर रहे, वो क्या कर रहा है, किसने क्या कपड़े पहने, हालेलुया, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या कर रहा है करके। लेकिन अगर आप प्रेयर करके आए तो फिर आप क्या है? आप उस उकाब के समान है। आपको पता है आज के दिन भी परमेश्वर मुझे किसी चीज से भरने जा रहा है और परमेश्वर मुझे आशीषित कर सकता है। यू नो इट। तो प्रेयरलेसनेस आपके स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को क्या करेगा? आपके घर में अटैक्स होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके खिलाफ कोई कार्य करेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपसे पवित्र आत्मा बात ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने समय बिताया ही नहीं। तो प्रेयर आपके अंदर स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट लाता है। प्रेयरलेसनेस आपके लाइफ से क्या निकाल देता है? स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट हटा देता है। आपको पता ही नहीं होगा आपके परिवार में क्या चल रहा है। कई माँ बाप को यही नहीं पता होता उनके बच्चे के लाइफ में क्या चल रहा है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि प्रेयरलेसनेस है उनके लाइफ में, इनफ प्रेयर नहीं है। अगला, प्रेयरलेसनेस कॉजेज यू टू स्लो डाउन। अगर आप दुआ नहीं कर रहे तो आप क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। कहां स्लो हो जाएंगे? खुदा के स्पीड से आप कम हो जाएंगे। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्पीड तैयार किया है। परमेश्वर ने आपके लिए एक कार्य तैयार किया। बट होता क्या है पता? उस टाइम पे अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे, मान लो आप प्रेयर नहीं कर रहे, तो आप उस स्पीड प्रेयर की है,
आपकी आराधना के पीछे, प्रेयर की है आपके वचन के पीछे, प्रेयर की है आपकी आराधना के पीछे, प्रेयर की है आपके बाइबल पढ़ने के पीछे। आप आराधना प्रेयर के साथ करिए, आप वचन पढ़िए प्रेयर के साथ, आप प्रचार कीजिए प्रेयर के साथ, आप इवेंजलिज्म कीजिए प्रेयर के साथ। आप जो भी करते हैं आपको उसके पीछे क्या चाहिए? प्रेयर चाहिए। क्योंकि प्रेयर क्या है आपको पता है? प्रेयर आपका चार्जिंग है। जब आप प्रेयर करना शुरू करेंगे, वो ना पवित्र आत्मा आपसे बात करना शुरू करेगा, हमारी कमियों को दिखाएगा और वो हेल्प करेगा कि चल इसके ऊपर आज विजय प्राप्त करते हैं। आप एक मिशन में हो जाएंगे और पवित्र आत्मा एक मिशन में हो जाए। लेट्स कॉन्कर दिस सिन, लेट्स कॉन्कर दिस हैबिट, लेट्स कॉन्कर दिस माइंडसेट। आप जरा सोचिए, आप प्रेयर के साथ उठेंगे, मानो ऐसा होगा जैसे एक अलग इलेक्ट्रिक पावर परमेश्वर ने आपके अंदर दे दिया है। बाइबल कहती है दुआ करने के जगह और दुआ करने के समय, जब दुआ के साथ यूहन्ना और पतरस गए तो लंगड़े को देखकर उन्होंने कहा, सोना या चांदी मेरे पास नहीं है, पर परमेश्वर की ताकत है, उसके द्वारा उठ जा। प्रेयर गिव्स यू स्ट्रेंथ, वो आपको ताकत देगा। प्रेयर आपको सक्सेसफुल बनाएगा। आज मैं आपसे कहूंगा, इस दुनिया का सबसे कठिन चीज आप जानते क्या है? प्रेयर करना। जिस आदमी ने खुदा के सामने घुटना टेक लिया और जिसका समय खुदा के सामने सबसे ज्यादा बीतता है, उसका सर इंसानों के सामने सबसे ज्यादा खड़ा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो अगर कोई मुझे जवान सुन रहा है, अगर मुझे कोई प्रभु का दास सुन रहा है, अगर मुझे आज कोई प्रभु की बेटी बेटा सेवक सुन रहा है, सेवकाई करने वाले लोग सुन रहे, मैं आपको फिर कहता हूं, खुदा के सम्मुख चले जाओ। प्रेयर क्या है? प्रेयर हमें और पवित्र बनाएगा। प्रेयर मुझे मेरे ड्रेस, मुझे क्या पहनना नहीं है, प्रेयर मुझे बताएगा। मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, प्रेयर मुझे बताएगा। मैं अपने रिश्तों को मायने देना शुरू करूंगा क्योंकि मैं प्रेयर करके उठने वाला व्यक्ति हूं। मैं प्रेम करना शुरू करूंगा क्योंकि मैं प्रेयर करने वाला व्यक्ति हूं। मैं क्षमा करना शुरू करूंगा क्योंकि मैं प्रेयर करने वाला व्यक्ति हूं। आज आप और मैं, हालेलुया, मैं प्रेयर करना, प्रेज़ द लॉर्ड, और शुरू करूंगा, हालेलुया, तो मुझे अपने आप दूसरों को उठाने में ताकत मिलेगा। मेरे साथ रहने वाले सारे लोग उकाब के समान बन जाएंगे। मैं एक को उठाऊंगा, बोला उकाब बन जा, तू दूसरे को उठाएगा, बोलेगा उकाब बन जा। तेरे घर में अगर चार है, चारों के चारों उकाब बन जाएंगे। तू प्रेयर करना शुरू करेगा, तेरे घर के परिस्थिति बदलने शुरू हो जाएंगे। तू प्रेयर करना शुरू करेगा, बंधन टूटने शुरू हो जाएंगे। तू प्रेयर करना शुरू होगा, कल तक जो इम्पॉसिबल लगेगा वो पॉसिबल लगना शुरू होगा। बिकॉज दिस इज व्हाट प्रेयर इज। प्रेयर इज एवरीथिंग दैट गॉड कैन। प्रार्थना वो है जो खुदा कर सकता है सब कुछ। आज आपके पास दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन खुदा ने आपको दिया है। मेरी आपसे विनती है, टाइम लीजिए इस सीजन में प्रेयर करने के लिए। गो इनटू द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड स्टार्ट